दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के बारे में। दोस्तों पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की स्थिति फिलहाल बहुत अच्छी नहीं है। उनके सामने करो या मरो की स्थिति आ गई है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है और वो सीधे सीधे टक्कर केंद्रीय नेतृत्व से ले रही हैं। उनके सामने तो सिर्फ एक यही बात साबित हो रही है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं या खाक बनकर बिखर जाऊं। वसुंधरा राजे के आगे या तो डायरेक्ट केंद्र की ताकत, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, मोदी और शाह से भिड़ जाएं, या फिर वो उनके आगे सरेंडर कर दें, या फिर तीसरा एक मुकाम है उनके पास। तीसरी उनके पास ऑप्शन ये है कि वो बीजेपी से बगावत कर अपना एक राष्ट्रीय दल, अपना एक दल बना ले और सीधे सीधे वो भाजपा को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की स्थिति में दिख रही है। दोस्तों जिस तरीके से आज के समय में वसुंधरा राजे सिंधिया और मोदी, शाह और जेपी नड्डा के बीच के संबंध दिख रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि राजस्थान में बीजेपी का आना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि हर कदम पे केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया को मात देने के फिराक में है। वो राजस्थान के अन्य नेताओं को आगे कर रही है, जैसे कि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को उन्होंने राजस्थान का प्रभारी बना दिया। उसके साथ साथ गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं, उनको भी राजस्थान में प्रभारी बनाया है। साथ में वो राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी केंद्र की तरफ से राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान उनको भी एक्टिव किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी में बता दें, ये सभी लोग वसुंधरा राजे के विरोधी खेमे के नेता हैं, जो कि हमेशा वसुंधरा के खिलाफ में रहे। और एक बात और, वसुंधरा राजे सिंधिया के जितने भी समर्थक नेता थे उन सबको साइडलाइन कर दिया गया है। उनका धीरे धीरे मकसद यही है कि वसुंधरा को जितना ज़्यादा कमज़ोर किया जाएगा उतना ज़्यादा दिल्ली का कैंप मजबूत होगा राजस्थान में। लेकिन राजस्थान की भी राजनीति बिल्कुल अलग है। वहाँ पर बिना वसुंधरा के बीजेपी बिल्कुल जीरो समझिए। वहाँ के लोगों का कहना है कि बीजेपी में वसुंधरा हैं तो बीजेपी है, यानी वसुंधरा के नाम पर बीजेपी। वसुंधरा अगर एक साथ एकजुट होकर बीजेपी में समर्थन करती हैं तभी वहाँ सरकार बनने के आसार दिखते हैं। लेकिन भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है इस चीज़ को बिल्कुल भी गवारा नहीं कर रहा है। उसने बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान से बाहर करने के लिए एक साजिश रची और उनको एक उपाध्यक्ष पद पे केंद्र में लाने की कोशिश की। उनने सोचा कि वसुंधरा राजे इस पद से शायद संतुष्ट हो जाएंगी और राजस्थान से दिल्ली की ओर रुखसत हो जाएंगी। लेकिन ऐसी उनकी मंसूबा या मंशा पूरी नहीं हुई और वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है। और जितनी भी रैलियां हुई राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के तहत, वसुंधरा राजे एक भी रैली में शामिल नहीं हुई। इस बात से उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि भाजपा के जितने भी केंद्रीय नेतृत्व से आए हुए नेताओं के साथ वो बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं बैठाएंगी। और उनके समर्थकों ने साफ कह दिया है कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम फेस बनाया गया तो वो बीजेपी को पूरी तरीके से तन मन धन से एकजुट होकर जिताने का प्रयास करेंगे। वरना ये कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर केंद्रीय नेतृत्व ने साइडलाइन किया तो वो कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वसुंधरा राजे सिंधिया वर्सेस केंद्रीय नेतृत्व हो जाएगा। यानी बीजेपी ही बीजेपी को हराने का प्रयास करेगी। इस बात को केंद्रीय नेतृत्व ही समझ रहा है, लेकिन उस चीज़ को सामने लाने से सचकुचा रहा है। वो कह रहा है, वो ये समझ रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अगर बीजेपी में सपोर्ट नहीं करेंगी
तो निश्चित रूप से भाजपा राजस्थान में सरकार बनाने से पीछे रहेगी। ये समझते हुए भी वो वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने में लगा है। अभी तक वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम पर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व। वो उनको साइडलाइन करते हुए उनको किसी भी समिति में या कमेटी में प्रत्याशी उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनती है उसमें भी उनका नाम नहीं रखा गया है। इससे सीधे सीधे जाहिर हो रहा है कि वसुंधरा राजे को मोदी और शाह किसी भी सूरत में प्रदेश में सीएम फेस बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन ये राजनीति है, इस चीज़ को भी समझना चाहिए। इस चीज़ को इसलिए समझना चाहिए कि बीजेपी मौके पे गधे को भी बाप बनाने को तैयार रहते हैं। यहाँ तो फिर वैसे भी 2 बार की सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, जिनमें चुनाव जिताने की क्षमता है। लोग उनके पीछे आते हैं, उनके भारी समर्थक पूरी उनके पीछे खड़ी हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वसुंधरा राजे तो किसी भी मामले में केंद्रीय नेतृत्व के आगे झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज तक इतिहास है कि जिस नेता ने पार्टी से बगावत की है वो पार्टी के बिना चल नहीं पाया है। इसमें चाहे आप VS येदियुरप्पा को ले लीजिए, उमा भारती को ले लीजिए या कल्याण सिंह को ले लीजिए, सब ने अपनी अपनी पार्टी बनाई और पार्टी सफल नहीं हुई। इसको लेकर फिर से उनको वापस लौट के बुद्धू घर को आए, यानी भाजपा में ही शामिल होना पड़ा और भाजपा के संबल पे ही वो राजनीति के पथ पर आगे बढ़ते रहे हैं। कल्याण सिंह को देख लीजिए, उन्होंने 2 बार पार्टी बनाई लेकिन दोनों बार ही सफल नहीं हुए। वो अपने लड़के को स्थापित करने के चक्कर में भाजपा से अलग हुए और बाद में फिर भाजपा में शामिल हो गए। उसी तरीके से उमा भारती ने भी अपनी एक मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक दल सेंट्रल बीजेपी से नाराज होकर बनाया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सकी, जबकि उनकी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी छवि थी। ये सब होने के बावजूद लोगों ने उनकी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। ये एक राजनीति का हिस्सा है कि हो सकता है वो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हो, लेकिन उनके समर्थक चुनाव में उनके साथ नहीं होते हैं। इसी तरीके से आप देखिए VS येदियुरप्पा कर्नाटक में बहुत प्रभावी नेता हैं। उन्होंने सेंट्रल बीजेपी से नाराज होकर KJP बनाई, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी को कितना सपोर्ट मिला? नहीं मिला। ये बात अलग है कि उनके सपोर्ट से भाजपा को बहुत फायदा होता है। वही हाल मध्य प्रदेश में उमा भारती के रहने से भाजपा को बहुत फायदा होता है। वही हाल कल्याण सिंह, जब उनका कद इतना बढ़ गया था कि अटल जी के बराबर उनको लोग तरजीह देने लगे थे, लेकिन जैसे ही पार्टी से अलग हुए उनकी हैसियत उनको पता चल गई और बीजेपी ने उनको एक बार माफ़ करते हुए अपना लिया। लेकिन ये बात तो सच है कि अब ये अटल और अडवाणी वाली पार्टी नहीं रही। यहाँ पे तो यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर ली गई है कि जो अपने काम का नहीं उसको साइडलाइन करके बिल्कुल कूड़े की तरह बाहर कर दो। वही हाल उमा भारती का हो रहा है, वही हाल लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का है, पूर्व सांसदों का हाल यही है। दोस्तों, बीजेपी का स्वरूप बदल चुका है, उसके कार्यशैली बदल चुकी है, वो जस्ट इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। नमस्कार।